आय ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हमें उसी भागवत प्रमाणित परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम, उस सोपान पर पहुंचाना चाहते हैं। उसी मनोभिष्ट को पूरे जगत में स्थापित करने के उद्देश्य से ही उनके चरणाश्रित, उनके पार्षद आचार्य बनकर उन शुद्ध आचार्यों की जो परंपरा है, जो उसी मनोभिष्ट की पूर्ति रूप राधा दास्यम की उपलब्धि के लिए जो किंकरी भाव है, मंजरी भाव है, उसे ही प्रकाशित करने के लिए और उसके प्रति ही मनुष्य मात्र का विशेष रूप से आकर्षण उत्पन्न करने के लिए जो चीज अनंत काल से प्रदान नहीं की गई, तो उस वस्तु से जो कोई प्रेसिडेंस नहीं ना, उसका शास्त्रों में या संप्रदायों में या भक्ति मार्ग में, प्रेम भक्ति मार्ग में भी उसकी कोई परिपाटी व्यक्त नहीं प्रकट रूप से। और इसीलिए प्राय सभी साधकों के लिए प्रेम भक्ति मार्ग में भी ये जो भाव निष्ठा है, भावोल्लास रति किंकरी भाव, ये बड़ी अनूठी है। और उस सौभाग्य को प्राप्त जो मंजरिया हैं, किंकरिया हैं, उस सौभाग्य की जो पराकाष्ठा है स्वरूप के अनुरूप, उसे ही प्रकाशित करने में जो अन्यतम है प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद, जिनकी श्री श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ का हम अनुशीलन और आस्वादन कर रहे हैं, उसमें किंकरियों के उस सौभाग्य का प्रकाश है जो हमें उसी सौभाग्य को पाने के लिए आकृष्ट करे। उसी सौभाग्य को प्राप्त करने के एकांतिक लक्ष्य और आकांक्षा को लेकर ही ब्रजवास, और उसी सौभाग्य को पाने की आशाबद्धता यही और ऐसी आशाबद्धता की उसके अतिरिक्त और किसी भी प्रलोभन में हम नहीं आए। जब किसी वस्तु का उत्कर्ष इतना अधिक प्रतीत हो, अनुभूत हो, उसके प्रति लोभ जब जागृत हो जाता है, तब उसे प्राप्त किए बिना व्यक्ति चैन से, मतलब उसका कोई समाधान नहीं। श्रेष्ठतम वस्तु की दुर्लभता भले ही हो और सभी प्रकार से उसकी उपलब्धि जो बड़ी दुर्लभ भी प्रतीत हो,
लेकिन जब लोभ जागृत हो जाता है, यही मोस्ट क्रिटिकल चीज है, तब व्यक्ति विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। तो राधा रानी का जो कैंकर्यत्व है, उसकी एक्सक्लूसिविटी, उसके समान सौभाग्य और किसी का नहीं। चूंकि चूंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस अति दुर्लभ सौभाग्य को प्रदान करने के संकल्प और मनोभिष्ट को लेके आए हैं, तो हमें तो उसी की इच्छा करनी चाहिए। बस यही बैकग्राउंड है। हम किस प्रकार इस मंजरी भाव की उपासना में हमारा पूर्ण मनोयोग से प्रवेश हो, किसी भी प्रकार का विचलन, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन और किसी की तरफ न हो। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से वैकुंठ गति, वैकुंठ की संपदा की प्राप्ति, उनका आकर्षण और मधुर ब्रज रस में भी अनेक सख्य भाव, वात्सल्य भाव इत्यादि जो अन्य भाव माधुरी है। लेकिन जो उज्जवल रस में राधा कृष्ण की निकुंज लीला के अंतर्गत जो सेवा सौभाग्य और जो रसास्वादन या भगवान के माधुर्य का आस्वादन, वहां पर एकांतिक एकाकी कृष्ण का आस्वादन नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा ही राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर विराजमान है। तो राधा रानी के संग में उनकी जो मधुर मूर्ति है, उनका उनकी रूप माधुरी परम उत्कर्ष को प्राप्त करती है। तो उस परम उत्कर्ष को प्राप्त हुई श्याम सुंदर की माधुरी और श्याम सुंदर का सानिध्य पाकर हमारी स्वामिनी की जो प्रेम माधुरी है, भाव माधुरी, वो सिंधु, दो सिंधु मिलकर जो उत्ताल तरंगे उनमें उठती है, उनकी साक्षी है ये किंकरिया। तो हमें जिस सौभाग्य से हमारा परिचय कराया जा रहा है, वो इतना अनूठा है कि उसके सामने हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। बस यही एकांतिक निष्ठा है। पिछले दो श्लोकों में विशेष रूप से इस आशा बंधता का दिग्दर्शन किया गया था कि इसीलिए सबसे मन हटाकर भी केवल वृंदावन वास, क्योंकि वृंदावन की महिमा ही ऐसी है, वृंदावन का कोई आश्रय लेता है तो अवश्य ही अभिष्ट की पूर्ति होती है। तो निकुंज मंदिर में जैसे युगल के चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य वृंदावन की कृपा से ही संभव होता है। और जो स्फूर्ति, इस प्रकार का जो अंतस चिंतन है किंकरी का, मतलब प्रबोधानंद सरस्वती का किंकरी भाव में उनका जो अंतस चिंतन है, उन्हें साक्षात अनुभूति प्रदान करता है। लेकिन जब स्फूर्ति में विराम आता है, तब जैसे वो वंचित हो गए, वंचित ही रह गए। वंचितोस्मि 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 न संशय है, विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम न अभवत। वास्तव में किसी चीज को पाकर, स्फूर्ति में भी पाकर, जब उसमें स्फूर्ति में विराम आता है, तब हाहाकार मच जाता है। जैसे परम निधि को, परम रस को पाकर जैसे किसी ने मरुभूमि, मरुस्थल भूमि में, जहां पे कोई भी रस नहीं, नीरस भूमि में परम रसमय भूमि निकुंज मंदिर का परिवेश वहां से हटाकर किसी ने नीरस भूमि, बंजर भूमि में पहुंचा दी। इस प्रकार की हाहाकार स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन उस हाहाकार में ही, कातर प्रार्थना में ही पुनः राधा रानी की अचिंत्य कृपा, है ना, नेक्स्ट डोज है ना, कृपा का नया पुंज प्रकाशित होता है। उसमें नई लीला का जो दिग्दर्शन और उसमें जो पार्टिसिपेशन मुख्य रूप से किंकरी का, वो बड़ा गजब का है। तो पिछले सत्संग में हमने यही कि जो प्रार्थना कर रहे थे किंकरी, अपनी उसी अभिलाषा, अभिलाषा एक ही है, राधा रानी के चरणारविंद का सानिध्य।
वही एकमात्र अभीष्ट है। तो उसी साधक आवेश में अपनी स्वामिनी के दर्शन के लिए परम आतुर, और ये जो आतुरतापूर्ण, बड़ी ही उत्कट लालसामय जो स्थिति है, बड़ी मधुर है। कितनी मधुर है, मतलब हम साधकों के लिए जो अजात रति अवस्था में हैं, इन आचार्यों ने जो उद्गार प्रकट किए हैं, उन उद्गारों को ही अपना बनाना है। इनकी जो निष्ठा व्यक्त हुई है, उसी निष्ठा को हमें ग्रहण करना है कि जन्म जन्मांतर में बस उसी अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अभिष्ट की प्राप्ति वृंदावन से बाहर तो और कहीं होने वाली है नहीं। राधा कृष्ण युगल जो विलास है, वो तो वृंदावन में ही संपादित होता, निकुंज मंदिरों में। तो हम भी बस उसी आशा को, उसी आशा का संयोजन करते हुए जन्म जन्मांतर में श्री वृंदावन वास की याचना करें, इच्छा करें। अपनी स्वामिनी के अभाव में हमारी विरह व्याकुलता उत्कंठा प्रकट हो, है ना? क्योंकि उस क्रंदन में, उस आर्त क्रंदन में ही जो करुणा सागर है, हमारी स्वामी तो विशेष करुणा मूर्ति है, उस अवस्था में अवश्य हमें अंगीकार करेगी। एकमात्र यही है कि बस वो एकांतिक आकांक्षा उत्कंठा बन जाए, इतनी प्रबल कि उसके सामने और कोई आकांक्षा संसार की, लोक की या परमार्थ की भी, वैकुंठ जगत की भी, इस प्रकार की एकांतिक उत्कंठा ही हम सबके लिए परम वांछनीय है। तो उसी व्याकुल कातर भाव की प्रार्थना में, जो अपनी स्वामिनी की सेवा के अभाव को व्यक्त करती है, कब मुझे सेवा की प्राप्ति होगी, तो उस प्रार्थना में ही जो एक जो स्फूर्ति प्राप्त हुई पूर्व सत्संग में, उसमें यही है कि इस पर राधा रानी वासक सज्जिका के रूप में निकुंज मंदिर में बड़े उत्साह के साथ और पूरी आशा लिए कि प्रियतम संकेत स्थान पर समय पर आएंगे ही, तो यही किंकरी देखती है अपनी स्वामिनी को स्फूर्ति में, एक मधुर कुंज जिसमें, जिसे स्वयं राधा रानी ने सजा रखा है, और श्याम सुंदर के आने की बड़ी ही उत्कंठित उत्कंठा को लिए प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन श्याम सुंदर तो आ नहीं रहे हैं, उत्कंठा बढ़ी जा रही है। तो उस विरह व्याकुलता की जो पीड़ा है, उस पीड़ा में जो ताप है, उस ताप को शमित करने के लिए श्याम नाम का आश्रय लेती है। श्याम श्याम इस मधुर नामावली का धीरे धीरे जप कर रही है, बीच बीच में आकुल होकर उच्च स्वर में भी हा श्याम नाम का संकीर्तन करने लगती है। इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त स्वामी, यही अवस्था है ना, संकीर्तन करने लगती है, श्री नामावली का माधुर्य आस्वादन करते हुए नाम के सहज स्वभाव से पुलक कंप प्रेम के सात्विक विकार भी स्वामिनी के श्री वदन में सात्विक विकार उदित हो रहे हैं, और कमल नेत्रों से मुक्ता की तरह ढर 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 अश्रु मोती बिखर रहे हैं, कपोलों पर शोभित हो रहे हैं। तो वास्तव में ये प्रेम के स्तर के अनुरूप ही, और स्वामिनी का जो प्रेम है वो तो पराकाष्ठा को प्राप्त है। लेकिन एक एक जो श्याम का नाम है, एक एक पद, एक एक वर्ण अक्षर अनिर्वचनीय माधुर्य, माधुर्य अमृत रस उछाल रहा है। स्वामिनी की उस अद्भुत अवस्था,
को देखकर पूरा वातावरण, पूरा परिवेश ही चमत्कृत है। किंकरी भी अपनी स्वामिनी की इस अवस्था को देखकर आत्मविस्मृत हो रही है। विविध प्रेम विकारों से विभूषित राधा रानी, प्रेम विकारों से मतलब इस अष्ट सात्विक विकारों से विभूषित और विशेष श्याम मिलन की आकांक्षा में तन्मय चित्ता वासक सज्जिका हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, उनकी रूप माधुरी और श्याम सुंदर से मिलने की जो उनकी उत्कंठा माधुरी का अबाध सतत आस्वादन किंकरी कर रही है। ये आस्वादन किंकरियों के हृदय में किस प्रकार का रोमांच, आह्लाद उत्पन्न करती है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं ना। सहसा उसी स्थिति में, स्फूर्ति में विराम आ जाता है। श्रीपाद अति वेदनार्थ, वेदना को व्यक्त करते हुए आर्त भाव से, आर्त चित्त से प्रार्थना करते हैं कि वे ही वासक सज्जी का राधा, जो श्याम, अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए उत्कंठित है, हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। अर्थात क्योंकि उनके विरह में हम नहीं जी सकते, नहीं जी सकते, इसलिए हमें उन्हीं का ही सानिध्य प्रदान करे। तो विरह विधुरा दासियों को अपने चरणों के सानिध्य में वे ले उनकी प्राण रक्षा करे। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने हम सभी साधकों के लिए, जो उस राधा दास्यम को प्राप्त करने के एकांतिक संकल्प और आकांक्षा को लेकर साधना में संलग्न है, तो किंकरियों का सौभाग्य है कि जो उसकी विविधता है वो भी बड़ी अपूर्व है। आज के सत्संग में हम विशेष रूप से किस प्रकार स्वामिनी की अवस्था, स्वामिनी का अपना एक एक प्रतिष्ठा है, जो भी भाव व्यक्त करे राधा रानी, उस भाव को पुष्ट करना ही किंकरियों का, दासियों का, कृत दासियों का कार्य है। लेकिन जब स्वामिनी अपनी भाव वैचित्र्य को लेकर स्वयं ही अपने अभिष्ट की पूर्ति में बाधक बनती है, तब क्या किया जाए, है ना। और उसका कारण तो केवल श्याम ही होते हैं ना। श्याम सुंदर की ही कुछ ऐसी हरकतें होती है जो, जिससे स्वामिनी को विपरीत, एक देखिए, वाम्य भाव को प्रकाशित करने का अवसर मिल जाता है। जो मान है राधा रानी के स्वरूप का ही अंग है, उस उस वाम्य भाव, है ना, क्या बोलते हैं, शब्द कभी कभी अटक जाते हैं। जो राधा रानी मान कर बैठती है, मान में वाम्य प्रकाशित होता है, उनका विपरीत भाव प्रकाशित होता है। और ये वास्तव में मिलन की अवस्था में जब श्याम सुंदर निकट होते हैं, तो किसी न किसी बहाने से राधा रानी में वो वाम्यता प्रकाशित होती है, अथवा जो मान, जो उनके स्वरूप में, स्वरूप का अभिन्न अंग है, वो मान ही वाम्यता को प्रकाशित करने का बहाना ढूंढता है। तो किंकरी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पुनः जब उस स्फूर्ति में विराम आने पर जो पुनः कातर भाव से प्रार्थना है ना, वास्तव में स्फूर्ति के अंतर्गत जैसे लीला राज्य में ही उनका प्रवेश हो गया। वास्तव में वो तो उस लीला राज्य की ही संगिनी है, लेकिन वर्तमान में हमें जो प्राप्त प्रदान किया जा रहा है वो साधक आवेश को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हम तो साधक आवेश के माध्यम से ही उस लीला राज्य में प्रविष्ट होंगे। तो हमारे लिए, हमारे ऊपर परम अहेतु की कृपा प्रकाशित करते हुए
वो निकुंज मंदिर के लीला राज्य के पार्षद होते हुए भी हमारे लिए साधक आवेश विरह व्यथा को प्रकाशित करते हुए जो प्रार्थना करते हैं, उन्हीं प्रार्थनाओं को हमें अंगीकार करना है। घनीभूत स्फूर्ति जैसे उन्हें लीला राज्य में ले जाकर अपूर्व लीला रस का आस्वादन प्रदान करती है, लेकिन स्फूर्ति में विराम आने पर अपार दुख और आरती का भी साक्षात अनुभव करते हैं प्रबोधानंद सरस्वती। वैसी अवस्था हमारी भी हो, इतनी इच्छा तो हम कर सकते हैं ना। हमें तो विरह व्याकुलता का कोई अनुभव नहीं, लेकिन जो उद्गार जो उद्गार वो व्यक्त करते हैं स्फूर्ति के अभाव में, अर्थात जिस चीज की वो वांछा करते, जिस चीज की उत्कट लालसा या डेस्परेशन, व्यग्रता प्रकट करते हैं, उससे हमें कुछ अंदाज होता है कि किस चीज के लिए वो क्रंदन कर रहे हैं, किस चीज की स्पृहा कर रहे हैं, किस चीज की उत्कट लालसा। तो हमें उस उद्गार में अपने आप को संलग्न कर लेना है ना। तो पुनः स्फुरन स्फूर्ति जब आती है, वही उनके विरह तापित चित्त में विपुल शीतलता का संचार कर देता है। तो यही क्रम चल रहा है, स्फूर्ति स्फूर्ति में विराम, हाहाकार, पुनः कृपा से पुनः स्फूर्ति, इस प्रकार। तो आज के स्फुरन में कुछ अनूठा, किस प्रकार कभी कभी राधा किंकरी, राधा रानी की जो किंकरी है, वो भी कुछ असमंजस की अवस्था में आ जाती है श्याम सुंदर के कारण ही। श्याम सुंदर उनसे कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जो किंकरी के लिए भी बड़ा दूभर हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन किंकरी का तो कार्य ही है किसी तरह प्रिया प्रीतम का समागम करवाना। स्वामिनी कितनी ही विपरीत या जो मान के कारण जो वाम्य भाव है उसको प्रकाशित करे, लेकिन कितना ही बड़ा इम्पास आ जाए, 36 का आंकड़ा युगल के बीच में स्थापित हो जाए, नहीं, श्याम सुंदर तो विपरीत नहीं, श्याम सुंदर तो अनुकूल होकर जब आएंगे ही, क्योंकि ये जो स्फूर्ति का जो कंटिन्यूएशन है, राधानी वासक, पूर्व श्लोक में क्या अवस्था थी, वासक सज्जी का श्री राधा। अब श्याम सुंदर सुनर और लेटर तो आने वाले ही है ना, राधा रानी ने पूरी रात भर जो इंतजार किया, लेकिन अब पूरी रात भर नहीं आए, सुबह होने के पहले आए हैं। लेकिन श्याम सुंदर की जो हालत बड़ी विचित्र देखकर राधा रानी खंडित अवस्था को प्राप्त हुई है, यही स्फुरन आज के सत्संग में है। उस अवस्था में अब राधा रानी तो बिल्कुल विपरीत अवस्था को प्राप्त है, श्याम सुंदर बड़े दुखी हो रहे हैं और अपनी अवस्था का उसमें सहायता मांग रहे हैं किंकरी से। तो स्फूर्ति के विराम में जो रोदन करते करते श्रीपाद को पुनः उसी लीला का स्फुरन प्राप्त हो गया है। वासक सज्जिका अपनी स्वामिनी श्रीमती ने कांत समागम के अभाव में श्याम सुंदर को लंबे इंतजार करते हुए पूरी रात नहीं पाकर अभाव में विपुल विरह ज्वाला को लेकर रात्रि व्यतीत की, और प्रातःकाल प्रीतम आ रहे हैं। कैसे हिम्मत हुई, अब क्या करे, सबसे बचकर सबसे हटकर, देखिए आएंगे तो वहीं पर, ये भी तो पूरा विश्वास है, लेकिन समय पर आना चाहिए, उसमें तो चूक हो गई, कोई ना कोई कारण। अब उन कारणों का ही यहाँ पे आज के चिंतन में, आज के सत्संग में निरूपण करेंगे। किस कारण से श्याम सुंदर नहीं आ सके समय पर, और इतना विलंब होने के बाद में तो हमारी स्वामिनी का खंडिता होना, खंडित अवस्था को प्राप्त, ये तो लेकिन उस खंडिता अवस्था से उनको किस प्रकार मुक्त किया जाए, उन्हें प्रीतम से समागम, जो उनकी नित्य आकांक्षा, नित्य स्पृहा रहती है।
किस प्रकार वो संपादित होगी, उसमें किंकरी का जो रोल है वो आज का बड़ा अनूठा है। तो प्रातः चंद्रावली के संभोग से विलसित नायक को कुंज द्वार पर देखकर वे खंडिता दशा को प्राप्त हो गई, है ना। वासक सज्जा अवस्था से खंडिता दशा, जो अपेक्षा श्याम सुंदर के इंतजार में है, श्याम सुंदर नहीं आए, और जब आए तब विचित्र अवस्था को प्राप्त होके आए, तो खंडिता दशा को प्राप्त हुई हमारी स्वामिनी। यदि नायक अन्य प्रेयसी के कुंज में रात्रि यापन करे, संकेत स्थान तो मिलने की प्रॉमिस तो की, हाँ ये आ जाएंगे, लेकिन आने का कोई ठिकाना नहीं, है ना, कोई ठिकाना नहीं, बल्कि दूसरी नायिका से विलसित होकर उसी अवस्था के उस अवस्था के चिन्हों को लेकर, जैसे धृष्टता पूर्वक उसी अवस्था में आ जाए, तो उन्हें देखकर हमारी स्वामिनी खंडिता होगी ना। तो खंडिता अवस्था के लक्षण यही है कि यदि नायक अन्य प्रेयसी के कुंज में रात्रि यापन कर उसके संभोग चिन्ह धारण कर प्रातःकाल सामने मिलने के लिए उपस्थित होते हैं, तो उसे देखकर पूर्व नायिका मतलब खंडिता नायिका, यहाँ पर हमारी स्वामिनी उस खंडिता अवस्था को प्राप्त हो गई है। क्रोध, दीर्घ श्वास, मौन धारण आदि खंडिता नायिका की चेष्टाएं हैं। प्रियतम तो वही है, यह नहीं कि इस प्रीतम को छोड़ के और किसी प्रीतम में प्रीति करने की मनसा हो गई, है ना। जैसे संसार में देखा जाता है, कोई ना कोई कारण हो जाता है खंडित होने का, कि ओ हमने तुम्हें हमने तुम्हें प्यार किया और तुमने ये व्यवहार किया, ओवर, एवरीथिंग ओवर। 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 20 वर्षों का जो संबंध है, हमेशा इतना फ्रेजाइल है ना संसार में। लेकिन युगल की जो प्रीति है वो बड़ी अद्भुत है। सर्वथा ध्वंस रहितम, हर अवस्था में वो उसका ध्वंस नहीं, सत्यपि ध्वंस कारणे, भले सैकड़ों कारण हो जिसके कारण जो संबंध है, जो प्रीति का जो व्यवहार है, जो विश्वास है एक दूसरे पर, वो खंडित होकर नष्ट हो जाए, भले हजारों कारण हो पेरेंट की। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, यद भाग यद भाव यद भाव, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की प्रीति युगल के बीच में, सप्रीमा परिकीर्तितम, प्रेम की वो अवस्था है, प्रेम जिसमें जिसके खंडित होने के हजार कारण हो फिर भी खंडित न हो, ऐसे अद्भुत प्रेम को प्राप्त है श्री राधा कृष्ण के बीच में, युगल के बीच में। अब खंडित अवस्था को प्राप्त है, और राधा रानी में जो क्रोध, दीर्घ श्वास, मौन धारण सब है ना, बिल्कुल व्यक्त कर रही है, और रोष से भरकर क्या बोल रही है, रोष से भर के क्या बोल रही है, जामिनी जागी अलस दिठी पंकज कामिनी अधरक राग, बांधुली अरुण अधरे भेल काजर भालो परी अलकत दाग, माधव दूर कर कपट सुले है। कामिनी के उद्गार है, यामिनी जागी, पूरी रात तुम्हारे लिए मैं जगती रही, अलस दिठी पंकज कामिनी अधरक राग, बांधुली अरुण अधरे भेल काजर भालो परी अलकत दाग। यहाँ पर मैं तो तुम्हारे लिए जगती रही पूरी रात, लेकिन तुमने क्या क्या किया रात में, तुम जिस अवस्था में यहाँ पर आए हो, अलस दिठी पंकज, श्याम सुंदर का जो रूप वो तो खिले हुए नील कमल जैसा है ना, लेकिन सुबह जब अन्य
रमणी के साथ विलसित होकर आए हैं, तो स्वामिनी कह रही कि अलस दिथि पंकज कामिनी अधरक राग। कामिनी के अधरों का पान किया तुमने, वो तुम्हारा जो मुख कमल है वो बिल्कुल अलस, आलस्य को प्राप्त है, क्योंकि रात भर जागरण किया ना उसी अवस्था में। ये आक्षेप राधा रानी कर रही है। ये बड़ा ही बंगाली है, लेकिन उसका जो अनुवाद बड़ा गहन है कि यामिनी जागी अलस दिथि पंकज कामिनी अधरक राग, बांधुली अरुण अधरे भेल काजर भालो परी अलकत दाग। राधा रानी जो देख रही है सामने श्याम सुंदर को, कि भाई तुम्हारी आंखें बड़ी टायर्ड हो रही है ना, अलस, अलस दिथि पंकज, पूरी रात तुम जो जागे हो, तुम्हारी आंखों में वो आलस दिख रहा है। और किसी किसी नायिका की अधरों पर जो राग, राग मतलब जो रंग लगाते हैं ना श्रृंगार के अंतर, अधरों को और भी लालिमा प्रदान करने के लिए जो अंग राग होता है, तो तुम्हारे अंगों पर किसी नायिका के अधरों का जो राग है, रंग, वो दिख रहा है। और उसकी जो आंखों पर जो, आंखों को सजाने के लिए आंखों में जो कज्जल है, वो तुम्हारे होठों पर दिख रहे हैं। तो राधा रानी कह रही है कि अब तुम्हारा ये जो इस हालत में तुम मेरे सामने आने की तुमने हिम्मत की है, ये तुम्हारा जो कपट सामने दिख रहा है। कपट वही होता है जो दिख जाए, जो प्रकट न हो वो कपट, कपट नहीं कहलाए। अ, क्योंकि जैसी बड़ी मतलब किस आधार पर तुम मुझसे मिलने आए हो, राधा रानी कह रही है, क्रोध कर रही है कि अच्छा, प्रॉमिस किसी को की और किसी के साथ तुमने रात भर बिताई, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आने उपस्थित हुए हो। हे माधव, दूर कर कपट सुलेह, जो तुम्हारी जो बड़ी चातुरी, तुम कुछ न कुछ बहाना लेके आए हो, इस कपट को तुम दूर रखो। हाथक कंकण किए दर्पणे हेरी चल तुहू ताकर गेह, सो स्मर समरे सुधीर कलावती रति रणे विमुख ना भेल, नरवर कृपाणे हानि उर अंतर प्रेम रतन हरि नेल, प्रेम धनहीन पुरुषे अब को धनी जानी करब विश्वास। गुण बिनुहार साखी एक तुया हिये, दोसर गोविंद दास। किसको दोष देवे, राधा रानी कह रही है न? जो भी लक्षण उस अन्य गोपी के साथ, अन्य नायिका के साथ तुम्हारे जो है विलास के चिन्ह, तुम्हारे वक्षस्थल पर भी, और तुम्हारे प्रेम को उन्होंने खरीद लिया। तो कौन सी रमणी, कौन सी नायिका ऐसी अवस्था में तुम्हें देखकर तुम पर विश्वास करेगी। सो स्मर समरे सुधीर कलावती रति रणे विमुख ना भेल, नटवर कृपाणे हानि उर अंतर प्रेम रतन हरि है न, प्रेम धनहीन पुरुषे, पुरुषे अब को धनी जानी करब विश्वास। कौन सी नायिका इस अवस्था में तुम्हें देखकर भी अपना विश्वास तुम पर रखेगी।
है ना? जिसने अपने आप को वंचित किया है, मतलब यहाँ राधा रानी अपनी उस प्रेम की महिमा को व्यक्त कर रही है कि जिस प्रेम की आशा और जिस प्रेम को व्यक्त करने के लिए जिसका एकमात्र पात्र श्याम सुंदर ही है, लेकिन श्याम सुंदर की ऐसी हरकतों को देखकर कौन नायिका है, खुद के लिए ही कर रही है राधा रानी के, इस अवस्था में देखकर भी अब भी अपना विश्वास उस पर रखेगी। राधा रानी तो अपना पूरा ही प्रेम प्रेम रूपी हार है ना, अपनी अपनी दोनों भुजाओं का ही आलिंगन हार रूप में श्याम सुंदर को देती है ना, लेकिन इस अवस्था में श्याम को देख के करेगी क्या? नहीं, विश्वासघात हो गया जिसे है ना। तो नेचुरली राधा रानी मानिनी हो गई है। नागर मणि श्याम ने श्रीमती का मान शांत करने के लिए विविध उपायों का अवलंबन किया, पर विफल मनोरथ रहे। नेचुरली श्याम इज नॉट कैपेबल, मतलब रंग कितनी निष्ठुरता और धृष्टता के साथ, या यहाँ पे धृष्टता नहीं है, वो अपनी दलील दे रहे हैं कि मेरी अवस्था ऐसे कैसे हो गई, किस प्रकार में संकेत स्थान पर रात जिस समय पे नहीं आ सका, और मेरी जो अवस्था को देखकर तुम जो उत्प्रेक्षा कर रही हो, कल्पना कर रही हो कि मैं अन्य रमणीय चंद्रावली के साथ विलास कर रहा था, तो तुम्हारी दृष्टिकोण से श्याम कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, आक्षेप नहीं कर रहे कि यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, लेकिन श्याम सुंदर की जो अवस्था हो गई है उसकी सफाई श्याम सुंदर देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सफाई चल नहीं रही है। विविध उपायों का अवलंबन किया पर विफल मनोरथ रहे, तब क्या किया जाए? अंत में किंकरी की शरण ली। लेकिन किंकरी की शरण ली है, लेकिन किंकरी भी क्या करे, वो भी तो अपनी स्वामिनी की दृष्टि से देख रही है ना श्याम की हालत। अब श्याम सुंदर एक्सप्लेन करे तो श्याम स्वामिनी तो सुन नहीं रही है, तो श्याम सुंदर चाहता है कोई तो मेरी सुन ले। बस वही, इसलिए अंत में किंकरी की शरण ली। किंकरी के रूप में श्रीपाद स्वामिनी की परिचर्या में निरत थे। आंखों से इशारा किया, भाई तुम्हारी स्वामिनी तो विपरीत दशा को प्राप्त है मानिनी बनकर, है ना, वाम्य भाव को लेकर, मैं तो तुम्हारी ही शरण हूं। तो क्या किंकरी भी गुस्सा गुस्सा नहीं आएगी? हाउ डेयर यू, स्वामिनी के साथ विश्वासघात किया, और स्वामिनी की जो अंतरंग किंकरी है उसकी पनाह तुम्हें मिलेगी? व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, उससे तुम क्या अपेक्षा रखती हो? स्वामी ने तुम्हें दुत्कार रिजेक्ट कर दिया, तो अब क्या वो एक्सेप्ट करने की तुम सिफारिश मुझसे, या अपने लिए सिफारिश करवाना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कि किंकरी तो स्वामिनी की परिचर्या में निरत है। नागर ने नयन इंगित से उन्हें कुंज से बाहर बुलाया। अब क्योंकि अपनी स्वामिनी को उस पीड़ित अवस्था में हमेशा थोड़ी रखना चाहती है, ठीक है श्याम सुन तुम भाग जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, नहीं नहीं, किंकरी का तो अभिष्ट ही दोनों का मधुर मिलन संपादित करना, इसलिए श्याम सुंदर के पास क्या दलील है, कुछ अटकल मिल जाए। यहाँ तो किंकरी को भी इम्पास है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। श्याम सुंदर शायद कोई कुछ जुगाड़ या कुछ कुछ अटकलें निकल जाए। तो नागर ने नयन इंगित से कुंज से बाहर बुलाया, फिर वे श्री राधा का मान दूर करने के लिए किंकरी से बहुत अनुनय विनय कर कहने लगे, हे सखी, आज तुम्हारी स्वामिनी मेरे प्रति अकारण मानिनी होकर मुझे विपुल दुख दे रही है। श्याम सुंदर अभी भी दलील देना चाहते कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, फिर भी यदि राधा रानी मान को प्राप्त हो जाए, वाम्य भाव को प्राप्त हो जाए, तो बिना कारण ही हुई होगी ना।
यहाँ कारण तो सामने सामने दिख रहा है राधा रानी को, लेकिन श्याम सुंदर कुछ दलील देना चाहते हैं कि मेरी अवस्था ऐसी क्यों है। कह रहे हैं कि तुम्हारी स्वामिनी मेरे प्रति अकारण मानिनी होकर मुझे विपुल दुख दे रही है। मैं तो पहले ही उनके विरह ताप से खिन्न हूं। तुम सहायता करो, उन्हें प्रसन्न कर दो। किंकरी कहती है, क्या कहा? वे अकारण मानिनी हुई है? कारण तो सामने दिखाई दे रहा है तुम्हारे चेहरे के दर्पण में। लंपट कहीं के, ये मिथ्या बात कहते तुम्हें किंचित भी संकोच नहीं हुआ? तुमने स्वामिनी को संकेत कुंज में आने के लिए कहा था, और कितनी आतुर होकर तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें सुखी करने के लिए, तुम्हें मिलन सुख प्रदान करने के लिए ही, एकमात्र तुम्हारी चिंता में ही मग्न इंतजार कर रही थी, तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। और इस अवस्था में अब तुम आकर उनसे मिलने की सिफारिश मेरे द्वारा करवाना चाहते हो। तुम्हें ये कहने में कुछ संकोच नहीं हुआ? तुमने स्वामिनी को संकेत कुंज में आने के लिए कहा था, और उसके बदले उनकी विपक्षा के कुंज में पूरी रात यापन कर ली। तुमने उन्हें किस ज्वाला में दग्ध किया है, कितनी पीड़ा पहुंचाई हमारी स्वामिनी को। यह तो मैं ही सारी रात्रि विरहिणी के निकट रहकर अच्छी तरह जानती हूँ, क्या किस अवस्था से वो गुजरी है। फिर भी तुम्हारी आने की अटूट आशा को लेकर उस विरह पीड़ा को भी उन्होंने सहन किया। और जब तुम आए हो सुबह, तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी हालत तो देखो, चेहरे को, चेहरे की हालत तो देखो, तुम्हारे अंग की अवस्था तो देखो। ऊपर से प्रातःकाल विपक्षा के संभोग चिन्ह धारण कर उनके कटे घाव पर नमक छिड़कने आए हो, और कहते हो उनका मान अकारण है। इस प्रकार की फटकार किंकरी श्याम सुंदर को लगा रही है। श्याम बोले, देखो सखी, सत्य ही कहता हूं, उनका मान अकारण है। उनके निकट आते आते, मैं तो संकेत स्थान पर समय पे आ रहा था, लेकिन उनके निकट आते आते अंधकार में पथ भूल गया। श्याम सुंदर कौन है? वन इज ओमनी साइंट। कैसे श्याम सुंदर पथ भूल सकते हैं? है ना, निकुंज मंदिर की लीला परिपाटी, मंजरी भाव की, मंजरी भाव की एकांतिक आशा आकांक्षा को लेकर साधक यदि वर्तमान न होगा, तो इस प्रकार की लीला में उसको रसास्वादन होगा क्या? श्याम सुंदर जो गॉड है, वन हु इज गॉड, वन हु नोज एवरीथिंग, जिनसे तो पूरे जगत को अंधकार, जिनके कारण, जिनके नाम के स्पर्श मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से अंधकारमय जगत को प्रकाश मिलता है, वो स्वयं श्याम सुंदर दिव्य दिव्य प्रकाश पुंज राधा रानी से मिलने के लिए जो आ रहे हैं अंधकार में, उन्हें रास्ता भूल गए हैं। ये सुनने में कैसा लगेगा? हम्म? जो रसमय निकुंज मंदिर वृंदावन का जो परिवेश है, वहां पर श्याम सुंदर भी इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये कैसे हम समझें? कह रहे हैं कि उनके निकट आते आते अंधकार में पथ भूल गया, समस्त रात्रि गहरे वन में भ्रमण करते करते बीती मेरी भी। रात्रि जागरण के कारण नेत्र लोहित वर्ण हो गए, नेत्र लाल लाल हो गए, अलसाए हुए हो गए हैं। कंटक आघात, रात्रि में झाड़ियों से गुजरते हुए जो कांटे हैं, उनके आघात से अंग में जो घाव हो गए हैं, वो शीतल वायु के संस्पर्श से अधरों पर क्षत हो गए हैं। ठंडी हवा से होठ सूख जाते हैं, तो कभी कभी होठ सूख कर उसकी जो, हाँ, चमड़ी सूख जाती है, तो उसमें कभी खून भी आने लगता है। अधरों पर क्षत घाव हो गए हैं। विरह विवशता दशा में, श्री राधा के विरह में मेरे अपने अंग का कज्जल और तांबुल राग ही अंग से लग गया है। कितनी सफाई दे रहे हैं। ये अन्य नायिका की विलास चिन्ह नहीं है किंकरी,
तुम अपनी ईश्वरी को प्रसन्न कर शीघ्र मिलन संपादन करा दो, उनके विरह में मेरा शरीर नितांत ही अधीर हो गया है। किंकरी ने कहा, देखो हम राधा की दासियां हैं, तुम्हारी चतुराई अच्छी तरह समझती है। लंपट व्यक्ति धोखा करने में बड़ा चतुर होता है, और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, यहां से शीघ्र हट जाओ। अब किंकरी श्याम सुंदर को भी, इवन वैलिड पॉइंट है, श्याम सुंदर को यदि हटा देगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। किंकरी का जो पूरा कार्य भी, जिस उद्देश्य से वो किंकरी बनी है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो असफल है ना। तो कहने में तो कह दिया कि यहाँ से तुम शीघ्र हट जाओ। मेरी ईश्वरी अथवा उनकी किसी सखी ने मुझे तुम्हारे साथ बात करते देख लिया तो कुंज में मेरे लिए स्थान नहीं रहेगा। जिसका प्रतिकार स्वामिनी ने कर दिया है, उनके साथ कुछ समझौता करने की कोशिश में मुझे देख लिया तो मैं ही वंचित हो जाऊंगी। सेवा से या राधा रानी के कॉन्फिडेंस, राधा रानी का जो मुझ पर जो पूरा विश्वास है, उस विश्वास को खो दूंगी तो ये रिस्क में नहीं ले सकती, किंकरी ऐसा कहती है। किंकरी की बातें सुनकर नागर उनके पैरों में गिर पड़े। वे दांतों में तृण दबाकर अनेक प्रकार से उससे काकुती मिनती करने लगे कि भाई तुम ही बताओ, तू अब पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे ही हाथ में है, लेकिन मैंने इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो चिन्ह दिखे हैं उसमें किसी अन्य नायिका के संग का कारण नहीं है, बल्कि रास्ता भूल गया, पवन के कारण, कांटों के कारण ये मेरी विचित्र अवस्था हुई है। भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामित मूर्ति स्वयं भगवान है। योगिंद्र मुनिंद्र युग युगांत तक ध्यान धारण करके भी जिनकी चरण रेणु का कण मात्र मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकती। यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्म भी योगी भीराप्यलभ्य। इतने दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण, जो मोस्ट क्वालिफाइड योगियों धानियों के द्वारा भी अप्राप्त रहते हैं, क्योंकि वो तो प्रेम के ही वशीभूत है ना। प्रेमहीन अवस्था में कोई कितनी योग साधना, कितना ही उपचार, कितने ही साधन, लेकिन जो केवल प्रेम के ही वशीभूत होते हैं, प्रेम से ही प्रकट होते हैं, वो भगवान सबके लिए अप्रकट अप्राप्त ही रहते हैं। इतने दुर्लभ जो भगवान सभी के लिए हैं। वे स्वयं राधा किंकरी के चरणों में गिरकर दंतों में तृण देकर बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। यही राधा दास्य की सर्व असाधारण महामहिमा है। उन्हें इस प्रकार चरण पकड़कर चाटू वाणी, चापलूसी भरी वाणी करते देख दासी अन्यत्र जाने लगती। बहुत हो गया। नागर भी हाथ जोड़कर उसके पीछे चलने लगते हैं। किंकरी उनकी निरतिशय उत्कंठा देखकर उन्हें निकटस्थ कुंज में बैठाकर श्रीमती के निकट जाकर नागर की ओर से श्रीमती का मान शांत करने का प्रयत्न न कर कि तुम गुस्सा छोड़ दो, मान शांत कर दो, बल्कि अपना भी गुस्सा व्यक्त करके कुछ ऐसा कह दे कि जिससे राधा रानी पर प्रभाव पड़ जाएगा। राधा रानी किसी तरह कुछ जुगाड़ मिल जाएगा उस उस जो दशा को प्राप्त है ना, खंडित दशा खंडित दशा का निरसन हो जाए, इस प्रकार की। यहाँ पे कोई चापलूसी श्याम सुंदर की तरफ से चापलूसी करने थोड़ी आएगी, बल्कि अपना भी गुस्सा बता रहे कि ऐसी हिम्मत कैसी हुई उनकी। लेकिन किंकरी को तो कुछ जुगाड़ तो निकालना ही है। तो किंकरी उनकी निरतिशय उत्कंठा देकर उन्हें निकटस्थ कुंज में बिठाकर
अपनी स्वामिनी के निकट जाकर नागर की ओर से श्रीमती का मान शांत करने का प्रयत्न न कर स्वयं श्री राधा का पक्ष लेकर गूढ़ भाव से कहती। गूढ़ भाव कितना अद्भुत है, उसी को प्रकट किया आज के श्लोक पे। ताद्रिक मूर्ति ब्रजपति सुत है, पादयोर में पतित्वा दंताग्रेणा दंताग्रेणात धृत तृणकम काकुवादान ब्रवीति नित्यम चानु ब्रजति कुरुते संगम आयोद्यमम चेत यद्वेगम मे प्रणयिनी किमा वेद ये यम नुराधे। संस्कृत बड़ी ही, लेकिन आचार्यों ने, महत्पुरुषों ने हमारे परम लाभ के लिए जो इतने अद्भुत उद्गार जो किंकरी के हैं, उनको हमारे सामने हमारी समझ में अंकित हो सके, उस दृष्टिकोण से। तो किंकरी राधा रानी जो खंडिता अवस्था को प्राप्त है, श्याम सुंदर से मिलकर जो कह रही कि हे प्रणयिनी, हे श्री राधे, तुम मानिनी होती हो तो वे मोहन मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन मेरे पैरों में पड़कर दांतों में तृण धारण कर अनुनय विनय करते करते मेरे पीछे पीछे चलते हैं। तो क्या मैं मान जाऊंगी उनकी बात में, उनके पक्ष में आ जाऊंगी? नहीं नहीं स्वामी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अभिप्राय से कि मैं तुम्हारे साथ उनका मिलन संपादन करके करने का प्रयत्न करूं, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आई हूं स्वामिनी। इस बात से दुखी होकर क्या मैं अपना उद्वेग तुम्हें निवेदन करूं? मैं ही दुखी हूं, क्योंकि उस लंपट ने तुम्हें दुखी किया है और फिर मेरी चापलूसी कर रहा है, तो मैं भी बड़ी उद्विग्न हूं। लेकिन उद्वेग को जिस प्रकार से व्यक्त कर रही है, उस उद्वेग में श्याम सुंदर की तरफ से प्रस्तुति भी आ गई ना, कि वो कितनी चापलूसी और कितनी दलील देके, मतलब वो निरपराध है। किसी तरह उस उद्वेग में भी श्याम सुंदर की निरपराधता को व्यक्त कर रही है अपनी स्वामिनी के सामने, पास में। और वही जुगाड़ मिल गया। हे प्रणयिनी, हे राधे, तुम्हें मानिनी रूप में देख मोहन मूर्ति ब्रजराज नंदन मेरे पैरों में पड़कर दंतों में तृण रखकर विविध प्रकार से चाटुवाणी से मेरे पीछे आ रहे हैं, चाटुवाणी करते हुए मेरे पीछे आ रहे हैं। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वे मुझे नाना प्रकार से विरक्त, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वे मुझे नाना प्रकार से, नाना प्रकार से मतलब आग्रह कर रहे हैं कि किसी तरह जो इम्पास आ गया है, जो रुकावट आ गई है, एकदम एक्सट्रीम एंड पे राधा रानी खंडित अवस्था को प्राप्त, और मेरे पास तो कुछ उपाय है नहीं, तो किंकरी तुम ही करो। हम दोनों के बीच में जो सुलह तुम्हारे द्वारा ही होगी, तुम उन्हें निषेध करो। हे स्वामिनी, मतलब जिस प्रकार तुमने तो उनसे अपना पल्ला झाड़ दिया, खंडित अवस्था प्राप्त हो गई, मुझे भी वो जो मेरे पीछे पड़े हैं उसका निषेध करो। क्या स्वामिनी करना चाहेगी? करेगी। मुझे भी बचा लो, मुझे भी उनसे दूर करो। तुम उन्हें निषेध करो, वे मुझे इस प्रकार उद्विग्न न करें, मुझे इतना परेशान नहीं करे। तुमने उनका दुत्कार किया है, तुमने उनका प्रतिकार किया है, तो क्या मैं उसको उन्हें स्वीकार करूंगी? मुझे भी तो मेरी तरफ से तुम भी उन्हें निषेध कर दो। मेरे तो पीछे पड़े हैं, मैं क्या करूं? मैं भी बड़ी दुखी हूं उनके उस पीछे पड़े होने से। वास्तव में कितनी चतुर है किंकरी। स्वामिनी को संबोधन जो किया है वही उसमें मुख्य है, प्रणयिनी।
प्रणयिनी। अब प्रणयिनी करने से मतलब जो प्रियतम से मिलने के लिए परम आतुर है, उसे तो प्रणयिनी करते हैं ना। तो किंकरी ने किस प्रकार, कितनी चतुराई से, जो कंप्लेन भी कर रही है श्याम सुंदर की तरफ से, जैसे कि जिस प्रकार तुम्हें उन्होंने परेशान किया, उद्विग्न किया है, खंडितावस्था को प्राप्त कराया, मुझे भी उद्विग्न करे, तो वो मुझे उद्विग्न नहीं करे। हे प्रणयिनी, तुम कुछ, प्रणयिनी कहने से ही राधा रानी का जो अंतर का भाव है, जो प्रीतम से मिलने के लिए परम व्याकुल है, अपनी सुचतुर किंकरी द्वारा प्रणयिनी संबोधन से स्मरण करा देती है कि वे श्री कृष्ण की अभिन्न प्राण और अभिन्न अंगा है। श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, है ना। तो श्री कृष्ण से तो दूर अधिक नहीं रह सकती, नहीं। अतएव उनकी यह विमुखता कितनी देर चलेगी? जब तक विमुखता रहेगी तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो विमुख बन के ही बनी रहोगी, तो फिर मैं भी ये शाम से विमुख। लेकिन तुम तो प्रणयिनी हो, इसलिए तुम्हारी विमुखता कितनी देर चलेगी? श्री कृष्ण ब्रजराज नंदन होकर भी, हाँ, इतने बड़े महारथी होके, राजा के पुत्र है, राजपुत्र है ना, ब्रजराज, नंद बाबा के पुत्र ब्रजराज नंदन होकर भी उनकी एक किंकरी के, राधा रानी के पैरों में पड़े, क्योंकि राधा रानी भी तो राज राजेश्वरी है, राजकुमारी है। लेकिन श्री कृष्ण ब्रजराज नंदन होकर भी उनकी एक किंकरी के पैरों में पड़कर दांतों में तृण दबाकर मान प्रसादन की कामना कर रहे हैं। इसलिए मान का यथोचित गौरव अक्षुण रखकर उन पर शीघ्र प्रसन्न हो। मान का गौरव, ऐसा नहीं कि मान का, मान इज वैलिड, लेकिन मान की प्रतिष्ठा रखते हुए भी, अब जब इतनी कातर भाव से कोई शरणागति के लिए तैयार है, शरणागत को, शरणागत को दूर नहीं, शरणागत को स्वीकार ही करना चाहिए। इसलिए मान का यथोचित गौरव अक्षुण सुरक्षित रखकर उन पर शीघ्र प्रसन्न हो, उनका मनोरथ पूर्ण करना ही उचित है। नहीं पीछे तो फिर अनुतप्त होना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। श्याम सुंदर जी तुम्हारी दुत्कार पाकर यदि चले ही जाएंगे, क्या करें फिर? तो फिर तुम ही उनके विरह में दुखी होगी। हम्म? उनका मनोरथ भी पूर्ण करना उचित ही है, नहीं तो पीछे अनुतप्त तुम्हें ही होना पड़ेगा। क्या दलील दी है किंकरी ने! धन्य है ना किंकरियों का ये सेवाकारी, ये रोल। धन्य है उनकी सेवा दक्षता। श्रीमती का पक्ष लेकर ही अपने वाक चातुर्य से श्रीमती का मान शिथिल कर दिया। सहसा स्फुरन में विराम आ गया। श्रीपाद बड़ी आरती के साथ, बड़े आरती भाव के साथ श्रीमती के चरणों में अनुरूप लीला माधुरी आस्वादन की प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामिनी, मुझे तो हर अवस्था में तुम्हारे पास ही रखो। तुम्हारा जो कार्य है, तुम अपनी अपनी हरकतों से, अपनी जो सहज मान और वाम्यता के कारण अपने आप को ही वंचित कर देती हो। तो मैं तुम्हें श्याम सुंदर के मिलन से वंचित होने से वंचित कर पाऊं, यही एकमात्र प्रार्थना है। तो ये अद्भुत भाव आज के श्लोक में प्रकट हुआ। इतना कहकर अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? वास्तव में गीत गोविंदम में भी इस प्रकार का जो मुख्य श्लोक प्रकट हुआ, राधा रानी मान को ही प्राप्त करके श्याम सुंदर से भी, श्याम सुंदर स्वयं ही अपनी शरणागति को किस हद तक प्रकाशित करते हैं। तो श्याम सुंदर अपने उस प्रणति के कारण स्वामिनी का जो मान खंडन कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर आज के श्लोक में तो श्याम सुंदर किसी तरह स्वामिनी को मना नहीं सके, लेकिन किंकरी की इस चतुरता से अंततो गत्वा। तो हमारा रोल है ना, किंकरियों का रोल है। बहुत बार, बार बार ऐसी अवस्था होती है कि जहां पर श्याम सुंदर कितना ही मनाए,
अब तो मान और भी गहरा गहन हो गया। तो उस अवस्था में जब श्याम सुंदर से काम न हो तो फिर किंकरी की आवश्यकता है। लेकिन गीत गोविंदम में श्याम सुंदर की शरणागति के कारण वहां भी किंकरियों की सहायता कुछ रही होगी, ऐसी हम उत्प्रेक्षा, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। राधा रानी के राधा रानी श्याम सुंदर के लिए कितनी कीमती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारी आत्मा परम कीमती है ना, आत्मा की रक्षा, खुद की रक्षा के लिए कि हम सब कुछ बाकी न्यौछावर करने को तैयार, उसी प्रकार श्याम सुंदर अपने श्री विग्रह को भी राधा रानी के चरणों में न्यौछावर ही नहीं, बल्कि उनके श्री चरणों को अपने मस्तक पर धारण करवा कर अपने अपने जीवन को सफल मनोरथ मानते हैं। इस प्रकार का उत्कर्ष हमारी स्वामिनी का प्रकाशित इन रस ग्रंथों में हुआ है। हम किंकरिया ही या किंकरी होकर ही इस रस का आस्वादन संभव है। उस अति उत्कर्षमय सौभाग्य और आस्वादन को प्रदान करने के लिए ही महाप्रभु आए हमारे जीवन में। उनकी जो परंपरा है, उसी उसी कृपा स्रोत को लेकर हम तक पहुंची है। हम उस अति अद्भुत कृपा का, तो महाप्रभु की महावदान्यता का स्मरण करते हुए इस अनुशीलन का सतत लाभ लें और उसी रस में हम भी डूबते चले जाएं। इसी आशा को व्यक्त करते हुए आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। श्री राधे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत जिस तरह से मंजरियों का जो विशेष रोल, उसकी व्याख्या आज आपने की, बहुत ही अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, तो अगर किसी का कोई सवाल या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट के लिए तो कोई स्थान नहीं है, होना चाहिए। कोई कुतूहल हो, कुछ जिज्ञासा हो, है ना? नहीं तो जो पिछले सत्संग में श्रद्धा सखी ने जो जिज्ञासा की थी, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम न देही पल पल्लवम, देही पद पल्लवम उदारम, जवलती मई दारुणो मदन कदनानला, हरतु तद उपाहित विकारम, प्रिय चारुशीले। श्याम सुंदर स्वामिनी को प्रिय चारुशीले कहकर संबोधन करते हुए उनके मान का शमन करना चाहते हैं, है ना? तो जो शब्दों का विन्यास है, किस प्रकार जयदेव गोस्वामी के हृदय में उत्पन्न हुआ। तो स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लव उदारम। राधा रानी के चरण है ना, पद पल्लव, दोनों चरणों के लिए ना पद पल्लव है। पद रूपी पल्लवों को, उनसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं?
पद पल्लवों को अपने सिर का, अपने मस्तक पर श्रृंगार रूप में, आभूषण रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। स्मर गरल खंडनम, यहाँ पर राधा रानी की दृष्टिकोण से और श्याम सुंदर की दृष्टिकोण से, श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए जैसे आपातः है काम क्रीड़ा में जिस प्रकार है ना, एक नायक नायिका की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए अनुकूलता प्राप्त नहीं कर पाता, तो जैसे काम पीड़ा उसे व्यथित कर रही है। और व्यथित कैसी, काम पीड़ा जैसे गरल, विषमय बनकर अनुभूत हो रही है। श्याम सुंदर की ऐसी अवस्था है। मान मान में जो वाम्य प्रकाशित होता है, उसमें जो गुस्सा क्रोध इत्यादि जो भी खंडित दशा को प्राप्त राधा रानी है। तो स्मर गरल खंडनम, खुद की काम पीड़ा से भी पीड़ित है, और राधा रानी की जो विपरीत दशा है, वाम्य दशा, दोनों से ही पीड़ित है। समझ रहे हैं, राधा रानी को नहीं पाकर पीड़ित है, और राधा रानी की पाकर भी विपरीत दशा उसके कारण भी पीड़ित है। तो इसलिए स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, कामजन्य, काम का एक अर्थ मतलब स्मर का अर्थ काम भी होता है। स्मर गरल, तो काम की पीड़ा कैसी है, विषमय जैसी, उसकी उत्प्रेक्षा की है। कामजन्य विकार का नाश करने वाले तथा मेरे लिए आभूषण स्वरूप है जो पद पल्लव, राधा रानी के चरण। तो श्याम से कहते कि मेरे मस्तक पर स्थापित कर दो, हे प्रिय, हे चारुशीले। चारु मतलब सुंदर, शीले मतलब सुंदर स्वभाव वाली, शील मतलब स्वभाव। राधा रानी को जो संबोधन किया कितना अनूठा है, हे चारुशीले, हे प्रिय, है ना, अपने उन अभिष्ट प्रद, मतलब शरणागति के भाव में, जो शरणागति चरणों में ही होती है ना, तो बस तुम्हारे चरणों की ही, पद पल्लव की ही बलिहारी, है ना, वो पद पल्लव जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं, उनकी अनुकूलता जिन्हें प्राप्त हो जाती है, उनके सभी अभिष्ट पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कहा कि अपने अभिष्ट प्रद पद रूपी पल्लवों को, जो कामजन्य, मेरे कामजन्य विकार का नाश करने वाले तथा मेरे लिए आभूषण स्वरूप है, मेरे मस्तक पर स्थापित कर दो। मेरा हृदय काम रूपी अग्नि से जल रहा है, यह उससे संबंधित कामजन्य समस्त विकारों का निवारण करे। पद पल्लव राधा रानी के, हे एक निष्ठ एवं शोभ स्वभाव वाली प्रिय, मद विषयक सपत्नी संभोग, अन्य नायिका के साथ मेरे विलास की उत्प्रेक्षा कल्पना जो तुम कर रही हो, कारण से रहित मान का त्याग कर दो, है ना। इस समय कामाग्नि मेरे मन रूपी मान सरोवर को संतप्त कर रही है, इसलिए मुझे अपने मुख रूपी कमल के प्रीतिपूर्ण वचन रूपी मकरंद का पान करने दीजिए। किस प्रकार श्याम सुंदर मधुर वाणी से श्याम राधा रानी के मान को समाप्त करना चाहते हैं। अब यहाँ पर विशेष रूप से जो जयदेव गोस्वामी को जो संकोच हुआ था कि किस प्रकार ऐसा लिखे, वो उनके उनके मस्तिष्क में, उनके चित्त में ऐसा इस प्रकार का स्फुरन कैसे हुआ, क्योंकि जो प्रतिष्ठा जो लोक और वेद में है, कि जो पूरे लोक और वेद में सर्वेश्वरेश्वर, सबके लिए ही पूज्य जिनके चरण हैं,
वो नायक शिरोमणि श्याम सुंदर, है ना, जो सबके आराध्य हैं, उनके लिए और कोई आराध्य हो सकते हैं क्या? जो सबके लिए आराध्य है, यही लोक और वेद की सीमा है, प्रतिष्ठा है। सबके सर्वेश्वरेश्वर परम तत्व के रूप में श्याम सुंदर, उनके चरण ही सबके लिए आराध्य हैं। लेकिन उन श्याम सुंदर के लिए भी और किसी के चरण आराध्य बनकर, ये तो अटपटी बात हुई ना। इसलिए उन्हें संकोच हुआ, उन्हें ये क्या चिंतन में आ रहा है। लेकिन उनका चिंतन बिल्कुल स्पॉट ऑन। जब अंतर राज्य में वो अंतर राज्य का चिंतन कर रहे हैं, तो वहां पे यही देख रहे हैं कि राधा रानी के चरण, जब वे चरण स्वयं नायक शिरोमणि श्याम सुंदर के लिए भी आराध्य हैं, तो समस्त भागवतों वैष्णव के लिए तो उपास्य है ही ना। श्याम सुंदर के लिए भी राधा रानी के चरण यदि आराध्य हैं, तो हम सभी भक्तों और वैष्णवों सभी के लिए राधा रानी के चरण उपास्य है ही। ये तो स्पष्ट ही समझ सकते हैं। हम्म। उन परम नायक के लिए अलंकार रूप है, अलंकार रूप है। क्योंकि प्रियजन का अनुसरण ही तो भूषण है ना। नायक के लिए अलंकार रूप है राधा रानी के चरण, इतने प्रिय है ना। तो प्रियजन अर्थात राधा रानी के चरण, हम भी तो उन्हीं का अनुसरण करेंगे, उन्हीं का अनुवर्तन करेंगे। तो हमारे लिए भी वो भूषण है राधा रानी के चरण। यदि श्याम सुंदर जो सर्व आराध्य हैं लोक में और वेद में, परमार्थ में, यदि उनके लिए राधा रानी के चरण मस्तक भूषण है, तो हम सब के लिए तो होंगे ही ना। लेकिन श्याम सुंदर पर उनका प्रभाव कैसा? श्याम सुंदर की जो अ, श्याम सुंदर का स्वरूप ऐसा ही है ना। जिस प्रकार का प्रेम प्रेमी जनों के हृदय में उमड़ता है, उसके अनुरूप ही श्याम सुंदर उस प्रेम भाव को ग्रहण करने के लिए ही आतुर रहते हैं। तो राधा रानी का जो प्रेम भाव है, मादनाक्य महाभाव, उसके अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए परम आतुर रहते हैं। लेकिन राधा रानी का भाव इतना अद्भुत है कि श्याम सुंदर अपने आप को ओछे पाते हैं, और इसीलिए व्यक्ति अपने आप को अक्षम, कि राधा रानी का जो जिस भाव से वो अ, सेवा करना चाहती है श्याम सुंदर की, उसे ग्रहण करने में श्याम सुंदर भी थोड़े अपना संतुलन खो देते हैं। और इसीलिए अ, राधा रानी के भाव के अनुरूप उनकी स्थिति नहीं होने के कारण ही उनकी जो विचित्र अवस्था हो जाती है कामजन्य विकारों को, है ना। तो राधा रानी के चरण ही बस शरणागति अल्टीमेटली, जब वेन देयर इज नो मैच, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते श्याम सुंदर, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसके अनुरूप अपने आप को व्यक्त कर देता हूँ। राधा रानी के उस मादना के महाभाव के सामने श्याम सुंदर अ, अपने आप को मैचलेस, अपने आप को नो मैच ऐसा पाते हैं। तो जो बीच में जो डिफरेंस आ गया ना, कहा तो राधा रानी का और उसके कोई मैच नहीं, तो उस डिफरेंस की पूर्ति के रूप में ही राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं, राधा रानी की अनुकूलता पाना चाहते हैं। हम्म। तो वही उन्हें शीतलता प्रदान देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक उत्प्रेक्षा, एक जो किस प्रकार जयदेव गोस्वामी ने ये इसमें जो लिखा है कि अ, जैसे मलय अनिल, सुगंधित जो पवन होती है ना, अनिल,
उसे पाकर मलय अनिल, जो चंदन की गंध से समन्वित जो गंध है, वो तो बड़ा ही सुख देती है ना, लेकिन जो विरहिणी होती है, जो प्रियतम के विरह में व्याकुल होती है, वो विरहिणी उस मलय अनिल से मूर्छित होने लगती है। क्यों? आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। चंदन की गंध जो परम सुखकारी होती है, उसका प्रभाव कोई किसी को मूर्छित कर देगा? मूर्छा कब होती है? कोई विष काट दे ना, सर्प काट दे तो मूर्छित हो जाता है। क्योंकि अब बताए कि क्योंकि उसमें मलय मतलब चंदन के वृक्षों पर लिपटे सर्पों का संसर्ग रहता है। फलतः उनके विष का मादक प्रभाव मूर्छा के रूप में दिखता है ना। विरहिणी, विरहिणी तो उस विरह रूपी विष से वैसे ही आक्रांत है, पीड़ित है। वो चंदन से लिप्त जो हवा है, वो तो सुखकारी होने के बदले विरहिणी के दुख को और बढ़ाती है। अर्थात जैसे उत्प्रेक्षा की है कि वो चंदन के वृक्षों से लिप्त जो सर्प होते हैं, तो जो पवन उनसे संपर्क करके आती है, तो उस सर्पों की सर्पों का जो विष उगलता है, उस विष से मिश्रित होके आती है। तो सुगंध में तो गंध में तो भले ही वो चंदन की खुशबू हो, तो साथ में चंदन से लिपटे सर्पों का जो विष है उस पवन के साथ आ जाता है, इसलिए वो मूर्छा प्रदान कर देती है। तो उसका उपाय क्या? तो फलतः उनके विष का मादक प्रभाव मूर्छा के रूप में दिखता है। उस मूर्छा से दूर कैसे किया जाए? है? कोई किसी को सर्प दंश कर देता है, तो बुलाते हैं ना जिससे व्यक्ति को, जैसे किसी के भूत सवार हो जाता है, एग्जोर्सिस्ट, वो बोझा बोझा को बुलाते हैं। उसी प्रकार किसी को सर्प काट देता है तो गारुड़ी को बुलाते हैं। सर्प के विष को जो दूर निकाल दे, उसे गारुड़ी कहते हैं। तो गारुड़ी जब सर्प का विष झाड़ा करते हैं, तो अपना चरण व्यक्ति के मस्तक पर रखते हैं और अभिमंत्रित पत्तों की डाली शाखा से उसे झाड़ते हैं ना। जो झाड़ा होता है वो पत्तों का ही बना होता है, कुछ डालियों का, झाड़ते हैं, विष का प्रभाव दूर करते हैं। तो यहाँ स्मर मतलब काम पर, स्मर क्या है? मतलब जो काम है वो सर्पत्व है, उसका विष। राधिका, राधिका पर गारुड़िक, राधा रानी ही वो गारुड़िक है जो विष के स्मर स्मर गरल, या जो काम पीड़ा रूपी विष है, उसके प्रभाव को दूर करने वाली है ना। उसी वही उत्प्रेक्षा की है कि हे राधिके, रूप गारुड़िक मतलब विष के प्रभाव को दूर करने वाली, तुम अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो और अभिमंत्रित पल्लवों से, पद पल्लव, चरण रूपी पल्लवों से काम रूप सर्प का समस्त विष उतार दो, है ना? ताप शांति के लिए भी लोक में भी मस्तक पर पत्ते रखने की परंपरा है। झाड़ा देते समय काम का विष चरण रखने से और ताप का विष पल्लवों से दूर हो जाएगा। इस प्रकार स्मरण रूपी सर्प के समस्त विष का विनाश हो जाएगा और संताप की शांति भी हो जाएगी। कहना न होगा कि कविराज जयदेव इस आरोप को पूर्णतः मुखरित नहीं कर पाए, ये निगूढ़ित ही रह गया, निगूढ़ ही है। इस प्रकार की उत्प्रेक्षा भगवान की कृपा से ही, राधा रानी की कृपा से ही, और विशेष रूप से जो अंतरंग विलास निकुंज मंदिर का, इसमें जो अवस्था है, वो राधा रानी का उत्कर्ष, इस गीत गोविंदम के माध्यम से ही राधा रानी का उत्कर्ष
और जो परम तत्व श्याम सुंदर, उनकी ही राधा रानी के प्रति प्रेम विवशता राधा रानी को ही परम परम तत्व के रूप में, तत्व की भी तत्व रूप में प्रकाशित करती है। हम किंकरियों का यही तो उल्लास, यही तो सौभाग्य, यही तो हमारा प्राइड है कि हम उन स्वामिनी की किंकरी हैं जिनके पूर्ण वशीभूत है, संसार के लोक के परमार्थ में जो परम तत्व रूप में प्रतिष्ठित श्याम सुंदर भी जिनके प्रेम के पूर्ण वशीभूत है, हम उनकी किंकरी। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बस 2 मिनट कुछ कहना चाहूंगी, कहो। कहो। एक्चुअली कहना ही था, लेकिन फिर सबके बारे नहीं कह दिया कुछ और। हरे कृष्ण। कहो। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी अमृतवाणी से इतना अद्भुत प्रसंग, जो अद्भुत से भी अद्भुत तरह वो सुनने को मिला। राधे श्याम की हर एक बात जो आपके कमल मुख से निकलती है और जिस तरह निकलती है, वो शब्दों के हर शब्द से परे है। बिल्कुल वही, आज वही कहना, जैसे कि आपने आपने अभी कहा और हमेशा ही कहते हो कि जिस जिनके आगे सारा जगत झुके, यानी कि श्याम सुंदर, और पर वो जिनके पूर्ण रूप से वशीभूत है, यानी कि हमारी स्वामिनी। तो हमें कितना प्राइड होना चाहिए कि हम उन स्वामिनी की मंजरी है। हमारे अंदर ये प्राइड का जो एहसास, श्री गुरु आपके चेहरे में जो झलकता है, वो अपने आप ही आ जाता है जब आप ये कहते हो कि हमें कितना प्राइड होना चाहिए। जब आप स्वामिनी का नाम लेते हो, ये वशीभूत है किस तरह से श्याम, वो वो जो वो जो आपका भाव और जो आपका चेहरा उस वक्त, जो जो अब प्राप्त होता है, जो वो इतना अद्भुत होता है कि वो प्राइड मानो अपने आप ही जैसे कोई हृदय में जगह बना लेता है कि हाँ, यही तो सबसे बड़ा प्राइड है। और इतना अद्भुत, दुर्लभ, जिसकी कोई जिसकी कोई व्याख्या हो नहीं सकती, वो प्राइड आपने हमें दिया। हमारी पहचान इस तरह से हमारी ये पहचान हमारी स्वरूप की दी है, जो 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 कह नहीं सकती। बिल्कुल, जो मंजरियों का रोल आपने कहा, वो कितना अद्भुत है। जो हर एक हर एक हर एक सिचुएशन में, मतलब कैसे भी करके राधे श्याम को मिलवाने की कोई ना कोई टैक्टिक्स वो ढूंढ ही लेती है, इस तरह से कि वो वो इतना अद्भुत उनका जो तरीका होता है, जिससे स्वामिनी का मान भी भंग हो जाता है, और स्वामिनी के अंदर जो श्याम के लिए प्रेम की जो लहर बहती है, वो और भी ज़्यादा वो महसूस भी करने लगती है। और शाम का जो जो उनके बेचारापन है, जो वो लेकर आते हैं कि उनके चरणों में आकर वो बेचारापन उनके सामने, मतलब इस तरह से लक्षित हो जाता है कि हमारी स्वामिनी फिर ये इतना अद्भुत है, जिसे तो इतना अद्भुत किंकरियों का जो जो स्वभाव और जो उनका रोल, वो आप हमें हम तो उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं है, पता भी नहीं है कि किस तरह से, पर पर ऐसा लगता है, हाँ, आपकी करुणा से
की ब्लेसिंग से ये सब सुन के ही जो आनंद अनुभूत होता है और उसकी लालसा जिसका शायद कर्ण है, तो वो लालसा इतनी तीव्र और इतनी ज़्यादा हो जाए कि बस उसके सिवा और कुछ नज़र ना आए। आपकी बातों का इतना अद्भुत प्रभाव रहता है, जाने जब मैं आज जैसे बोलना चाहूँ, चैंटिंग कर रही थी सुबह और राधे श्याम की एक तस्वीर में जिनके दोनों के चरण बिल्कुल पास-पास है, तो मानो ऐसा लग रहा था कि इन चरणें कितनी अद्भुत है ये चरण और स्वामिनी के इन्हीं चरणों पर हमें हमें श्री गुरु पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ एक-एक उनके नग का या पायल की एक-एक घुंघरू का या उनकी बिछुड़ी का एक कुछ कण का भी चिंतन हमें जाने कहाँ पहुँचा देता है। अगर हम करें तो जो एहसास आप भी कहते हो, एक जगह पढ़ा था तो बिल्कुल वो महसूस होता है कि किस तरह से भगवान के श्री चरण से निकली मंदाकिनी धारा श्री भगवान से श्री चरण से प्रवाहित होकर स्वर्ग, मर्त्य, पाताल इन तीनों लोकों को पवित्र कर रही है। उसी प्रकार श्री हरि की स्वरूपता, श्री शक्ति के सार वृत्ति भक्ति, श्री कृष्ण से आरंभ हो गुरु प्रणाली के बीच से, यानी कि श्री गुरु आपके माध्यम से वो जाने कितने जनों के हृदय में अवतरण कर रही है और वो बह रही है, क्योंकि साधकों के पास तो भगवान की जो अद्भुत पूंजी है, वो सारी पूंजी वो सब कुछ समेट कर श्री गुरु के रूप में हमारे सामने अवतरित हो जाते हैं या आ जाते हैं। तो धन्यवाद शब्द तो काफ़ी सफिशिएंट हो नहीं सकता, क्योंकि जो अद्भुत एहसास, जो अद्भुत जगत में आप हमें लेकर जाते हो, उसके लिए हर शब्द कम है। तो धन्यवाद शब्द इज़ नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। किंकरी किंकरी जो भाव व्यक्त आज किया है कॉन्टेम्पलेशन के लिए है। किंकरी स्वामिनी के निकट आके कहती कि स्वामिनी तुम तो बहुत सक्षम हो, तुमने तो अपना पल्लू श्याम सुंदर के आतंक से छुड़ा लिया, वो पीछे पड़े थे तुम्हारे, तुमने तो बहुत सहज उनसे अपने आप को छुड़ा लिया, लेकिन मैं तो अक्षम हूँ, मैं तो सक्षम नहीं, तो मुझे भी इनके चक्र से तुम ही छुड़ाओ, मैं भी बड़ी उद्विग्न हूं उनसे, तुम तो प्रणयिनी हो। तो प्रणयिनी संबोधन करके श्याम सुंदर में ही तो हमेशा के लिए तो हमेशा उत्सुक रहती है। प्रणयिनी शब्द को सुनकर जैसे किंकरी के इन शब्दों को बहुत ही सहराया। तब जब श्याम सुंदर से का पीछा छुड़ाने के लिए, किंकरी को बचाने के लिए स्वामिनी को आना पड़ेगा ना सामने, वो आने में फिर तू मैं कुछ कुछ हो जाएगी। तो इस प्रकार कैसे ही जो इम्पास आ गया था, नो कम्युनिकेशन है नहीं, जब कम्युनिकेशन ही कट हो जाए कोई कारण से तो फिर कोई आगे बढ़ेगी नहीं। तो किंकरी ने किसी प्रकार कि स्वामिनी मैं भी बहुत दुखी हूँ इनके कारण, तुम तो सक्षम हो, तुमने तो उनसे अपने आप को दूर कर लिया, उनको हटा दिया, ये मुझे भी इनसे दूर हटाओ हटवाओ। तो अपेरेंट टू रियल का जो भेद है ना, अपेरेंटली स्वामिनी दूर हो गई श्याम सुंदर, लेकिन वास्तव में वो तो दूर ही नहीं होना चाहती ना, और किंकरी जैसे दूर नहीं होते हुए भी दूर होना चाहती है। तो इस प्रकार की इन अटकलों से किसी तरह श्याम सुंदर को के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो समाप्त हो गया, और किसी तरह पुनः मिलन की जो माधुरी है वो
संपादित हो और सबको ही सुख प्रदान करते हुए विराजमान। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हम हरे सब राम राम राम। हम निताई सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, प्रियता और पूज्यता के भाव से हमारी प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे, परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु। हरे कृष्णा। तो नाइस गौरांगी, सबसे श्रेष्ठ प्रणाम तो इसी का है। श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरी हरी बोल। वेलकम।